नमस्कार, वायदा बाजार के अंदर आपका इस खास शो के अंदर स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। हमारी कोशिश ही रहती है कि अगले आधे घंटे के अंदर हम आपको कुछ ऐसे ट्रेंडिंग स्टॉक्स दें ताकि आपका काम बन जाए, और ये काम हम लगातार आपको प्रूफ भी करते हैं। कैसे प्रूफ करते हैं? रिपोर्ट कार्ड के ज़रिए हमारे मेहमान जुड़ते हैं, आपको जो ट्रेड देते हैं उनका रिपोर्ट कार्ड हम अगले दिन दिखा देते हैं। कई बार ट्रेड पोजिशनल भी होते हैं, स्विंग ट्रेड के हिसाब से भी दिए होते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर लेते हैं कि 1% से ज़्यादा के गेंस कैप्चर करके हम सब कुछ आपको दिखा दें। हम बता भी रहे हैं, आपको दिखा भी रहे हैं, प्रूफ भी कर रहे हैं, और ये सब कुछ आपके सामने ही हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम पहले से की कॉल्स डिसाइड कर रहे हैं या हमको कि गेस्ट पहले से कुछ ऐसा बता रहा है, अगले दिन का कुछ आइडिया है उनको, ऐसा नहीं। सिर्फ डाटा पे और रिसर्च पे हम ये सारे शेयर्स आपके सामने रखते हैं। खैर, निफ्टी और बैंक निफ्टी का इस समय स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, दोनों ने क्रिटिकल लेवल्स को ब्रेक कर रखा है। 19,600 के जस्ट नीचे निफ्टी पहुंच गया। हालांकि रेंज है सपोर्ट की 600-500 पूरी वाली। और दूसरा, अगर आप बैंक निफ्टी को चेक करेंगे तो वो 45,500 के भी नीचे आके ट्रेड कर रहा है। इसका उसने भी एक सपोर्ट तोड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आज दो मेहमान हमारे साथ होंगे, ध्वनि पटेल होंगी, साथ ही अवनी भट्ट होंगी, जिन दोनों से हम बातचीत करेंगे और समझेंगे आज के सौदे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट कार्ड हम आपके सामने रखते हैं लक्ष्य सिंह का। कोलगेट के बारे में कल चर्चा हुई थी। हमने आपको 1800 पे पहली बार बताया था। अजीत मिश्रा की कॉल थी, ये ध्यान होगा एसएमसी ग्लोबल के। और उसके बाद कल हम जो बात कर रहे थे लक्ष्य सिंह से, तो उन्होंने भी कहा नहीं अभी तो और चल सकता है। आज देखिए कोलगेट चल रहा है। हमने एक चीज़ आपको और नोटिस करवाई थी, हमने कहा इस बार रोल ओवर की पोजीशंस हो रही है ना, वो सीमेंट और एफएमसीजी के अंदर बहुत अच्छी हो रही हैं। खासकर एफएमसीजी एक चेक एंड बैलेंस वाला रोल अपनाएगा। आप देखेंगे कि कई सेक्टर्स जो पहले चले हुए हैं हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग कराएं, लेकिन एफएमसीजी उनको बैलेंस करके रख सकता है। कोलगेट उसी का पार्ट है। दूसरा, एचडीएफसी बैंक के अंदर सिग्नल आ रहे थे वीकनेस के, 1.5% का गेन आया होगा। आज सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है वो बैंक निफ्टी के अंदर है, उसकी वजह एचडीएफसी, एक्सिस और आईसीआईसी ही है। निफ्टी के बारे में भी कल हम बात कर रहे थे कि थोड़ा बहुत अब बेचा जा सकता है, ऊपर से 1% का रिटर्न आपको वहाँ से भी आया होगा। अमूमन हम इंडेक्स लेते नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि एक सिंगल डे में आपको अच्छा गेन मिल गया और सारे ट्रेड टिपिकली पोजिशनल थे, फिर भी हम आपको नोटिस ज़रूर करवा रहे हैं कि देखिए 1% तक के सौदों में आपको कहाँ कहाँ पे मिल रहा है। सन फार्मा, औरो फार्मा जैसे शेयर्स भी आपकी सूची में होंगे। कल हमने शेयर डिस्कस किए थे और आपके सामने 1% का रिटर्न यहाँ पे है। तो इससे ज़्यादा तो हमने डिस्कस ही नहीं किया होगा। 2-4 शेयर अगर जो छूट गए, या तो 1% के गेन में नहीं आ रहे हैं, या फिर उनका एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा हुआ होगा। कुल मिला के इस रिपोर्ट कार्ड से ज़रिए से आपको हम ये क्लियर कर देते हैं कि आपका पोर्टफोलियो पर डे बेसिस पर काफ़ी अच्छा बनाने की जो हमारी कोशिश है वो आज भी जारी है। अब आज के दो मेहमान हैं, एक एक करके व्यू लेते हैं। ध्वनि पटेल है और अवनी भट्ट, दोनों का पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज कार्यक्रम में। अवनी, पहले आपसे शुरू करें। आप हमको जरा निफ्टी के बारे में बताइए, फिर बैंक निफ्टी के बारे में ध्वनि से पता करेंगे। सो निफ्टी जो है, जैसे आपने कल भी डिस्कस किया था कि थोड़ा सा नीचे दबाव हो सकता है और वो हमें दिखाई पड़ रहा है। तो ये वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो पिछले हफ्ते एक हैमर पैटर्न बनाया था, शूटिंग स्टार पैटर्न बोल सकते हैं, जिसका कि लो था 19,562 का। अब आज के दिन में, आज भी वीकली क्लोजिंग है, अगर ये 19,562 के नीचे अगर बंद देता है तो हमें थोड़ा और दबाव दिख सकता है और ये नीचे के लेवल खुल जाते हैं फिर 19,300 के लेवल तक। और वैसे लॉन्ग तो निफ्टी ऑल टाइम हाई 19,888 टच करने के लिए भी काफी समय बिताया था। 3 बार नजदीक जाके फिर वहां से गिरावट दिखी थी। तो उसने जो काफी टाइम बिताया, उसके बाद जो रैली हमें देखने मिली है वो बहुत ही बढ़िया रैली देखने मिली है। और ऐसी उम्मीद है कि ये अगर निफ्टी जितना समय बिताता है ये 19,300 से लेकर 19,800 900 के रेंज में, उसके आगे की जब भी तेजी होगी वो बहुत ही बेहतरीन तेजी होगी और सस्टेन्ड रैली होगी। अगर ये लगातार यहाँ से 20,000 तक चला जाता है तो उसी तरह से करेक्शन भी बहुत बड़ा आ सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक समय बिता रहा है, एक ठहराव आ रहा है मार्केट में। आज का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 19,562 के ऊपर क्लोज रखना जरूरी है निफ्टी को। तो फिर एक बार 20,000 की ओर चलने की उम्मीद है। ठीक है, मैं आपसे कुछ एक और शेयर भी पता करूंगा अवनी। इस बीच पहले हमको ना एक सेबी के कार्यक्रम में चलना होगा जहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर
निर्मला सीतारमण एक बयान दे रही हैं। Which 10 years ago managed assets worth 8 lakh crores, today stands proud managing assets worth 44 lakh crores, clocking an annual growth rate of over 18%. The fifth, which I'd like to put before you, is the number of unique mutual fund investors who have grown from 1 crore in 2014 to 4 crores today. And also the innovative instruments which you've designed and brought out with the regulators also working together with us is the rates and the InvITs. They have witnessed tremendous growth over the last 5 years, with their combined NAV surging from 10,000 crores to about 2.5 lakh crores today. In the recent past, in the visits that I've had to a few countries and also the World Bank and the regular fund bank meetings, great appreciation is voiced by big investors and also by financial observers, financial world's observers, saying India's rate and InvIT are fantastically designed and very attractive for investors as well. Yesterday, in fact, as I was seated in the parliament, I had a visitor come. I don't want to name them. It was one of the biggest pension funds. They mentioned इक्विटी मार्केट के बारे में बता रही हैं फाइनेंस मिनिस्टर। वो कह रहे हैं कि पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छे से बढ़ा है और ये देश की प्रगति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। उसको लेकर अपना एक बयान यहाँ पे देते हुए दिख रहे हैं। अवनी ने भी जो जिक्र किया हम वो चार्ट के जरिए आपको दिखा देते हैं, फिर हम बैंक निफ्टी पे चलेंगे, फिर स्टॉक्स भी आपको सामने रखेंगे। जो बैंक निफ्टी का जो चार्ट आपकी स्क्रीन पर अभी आ जाएगा, उसमें अगर आप चेक करेंगे तो आप ये देख रहे होंगे कि हमने एक गोला बनाया हुआ है उस चार्ट के ऊपर और वहीं से ही आपको थोड़ा सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है। ये नियर अबाउट 20,000 के आसपास का है। एक बोनस मिला था प्रीवियस हाई को जब हमने ब्रेक किया था करीब 1000 पॉइंट का। 18,800 से हम चले थे और हम 19,800 तक पहुँचे। ये करीब 1000 पॉइंट का बोनस है। आप ऊपर वाला हिस्सा जो देख पा रहे हैं ये सारा हिस्सा है। अगर मार्केट करेक्शन करता है तो इसी हिस्से को आके वापस से ख़त्म करेगा। तो इसका मतलब आपके पास एक मेजर सपोर्ट 19,000 का, फिर हमने 50 दिन की एवरेज डाली। ये जो ग्रीन कलर की लाइन देख पा रहे हैं ये भी करीब करीब 19,100-200 के आसपास आके रुक रही है। 200 दिनों की एवरेज तो खैर काफ़ी नीचे आके बनती है, बट हाँ 50 दिन की एवरेज आके सपोर्ट बना देगी, जिसका ब्रेकआउट आपको मार्च के अंदर हुआ था और अभी तक तो ब्रेक नहीं हुआ है। इसलिए प्रॉफिट बुकिंग है, जब तक ये ग्रीन लाइन के नीचे नहीं पहुंचेगा सीवियर डेंट मार्केट के अंदर नहीं आएगा। आते हैं बैंक निफ्टी पे। ध्वनि, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आपका बैंक निफ्टी पे व्यू पॉइंट चाहिए एक। गुड आफ्टरनून डिम्पी। यहाँ पे बैंक निफ्टी का अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो 30 मिनट्स का चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा इस केस में, क्योंकि 30 मिनट्स पे 26 जून का जो हमने बॉटम बनाया है वहां से एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो बैंक निफ्टी अभी फिलहाल उसी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के पास ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पे दो बातें बनती है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ के हमें अप मूव्स दिखाता है तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल जो ऊपर की तरफ का रहेगा तो 45,650 का लेवल रहेगा, जिसके ऊपर कोई भी एक यहाँ पे फर्दर बुलिश स्ट्रेंथ इसके अंदर विटनेस करने को मिलेगी। इसी ट्रेंड लाइन को अगर हम नीचे की तरफ में ब्रेक करते हैं तो यहाँ से हमें इसके अंदर एक भारी सेल ऑफ भी देखने को मिलेगा। जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इसके अंदर बनते हैं तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 45,000 के पास बनता है, जो साइकोलॉजिकली भी एक बहुत ही क्रूशियल लेवल माना जाएगा। और उसके बाद जो नीचे की तरफ के जो नेक्स्ट लेवल बनते हैं तो 44,950, सो 45,000 से 44,950 का लेवल नीचे की तरफ में यहाँ पे एक अच्छा सा सपोर्ट एक्ट करना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए इसी ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए 45,330 का लेवल मिलता है, उसे ब्रेक करने पे इसके अंदर हमें दोनों ही साइड के जो मैंने लेवल्स बताए वो वर्कआउट करेंगे। ओके, डन। एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट भी आपके सामने रख देते हैं। एक्चुअली हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं आज निफ्टी बैंक निफ्टी को थोड़ी गंभीरता से। एक तो सीरीज़ की शुरुआत भी है और दूसरा थोड़ा मोटा मोटी आपको आउटलुक पता लग जाए कि आप वीक हो रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग। ये बैंक निफ्टी का जो मूव देख पा रहे हैं, इसका जो प्रीवियस हाई था 44,142, ये जब ब्रेक हुआ तो कंसोलिडेट हुआ था। कंसोलिडेटेड के बाद एक चरणबद्ध तरीके से बढ़ा आगे। फर्स्ट कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, देन कंसोलिडेशन, देन ब्रेकआउट। तो अभी क्या है, थोड़ा ब्रेकडाउन वाली कंडीशन में आ रहे हैं। अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि ब्रेकडाउन हो गया, क्योंकि 50 दिन के एवरेज को अभी भी इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। ये डेली बेसिस पर चार्ट है, थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू हम आपके सामने रख रहे हैं। एक शॉर्ट टर्म व्यू 30 मिनट्स के चार्ट के बेसिस पर
ऑलरेडी धोनी ने आपके सामने रख दिया। अगर ये इस लाइन के नीचे जाता है तो फिर हम हो सकता है कि एक ब्रेकडाउन कंडीशन में जाएं। हालांकि इसके लिए एक मेगा सपोर्ट एरिया 44,000 वाली रेंज पूरी रहेगी। बाजार शायद 44,000 को धीरे धीरे ब्रेक ना करे, यहाँ करता है तो फिर आप तैयार हो जाइएगा, आपको शॉर्ट्स के अच्छे ट्रेड मिल जाएंगे। टिल डेट तक आप प्रीवियस हाई को ही एक प्रॉफिट बुकिंग जोन का अपना टारगेट मान के भी चल सकते हैं। दोनों इंडाइसिस पे बात पूरी हुई। अब तेजी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आज वैसे तो अवनी पहले चुना था टाटा पावर, लेकिन वो क्या हुआ ना, एकदम से शूट करके 7% ऊपर आ गया। अब 7% वाले शेयर्स में सीरीज़ की शुरुआत में पकड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमने चेंज कर दिए अपने दोनों शेयर्स। अब हमने एक ONGC निकाला जिसका लगता है कि 180 तक टारगेट आ जाना चाहिए। ये देखिए टाटा पावर शूट हो गया। दूसरा है एक हमने निकाला अडानी ग्रुप में से अडानी पोर्ट को, ये अगली सीरीज़ का भी शेयर हो सकता है। एक बार दोनों को आप चेक कर लो अवनी, ये दोनों लॉन्ग शेयर्स हैं, ONGC और अडानी पोर्ट। अवनी ये आपसे है सवाल, एक बार ONGC को आप चेक कर लीजिए और साथ ही अडानी पोर्ट्स को। जी डिम्पी जी, आपने जो लेवल बताया है बिल्कुल मैच कर रहा है कि ONGC जो है 181 तक ऊपर मूव दिखाई पड़ सकता है। इसका जो ब्रेकआउट लेवल था वो था 168 का। 168 से ऊपर काफी अच्छा चला है। एक बार नीचे भी थोड़ा आया था पिछले हफ्ते में, बट वहां से 168 से सपोर्ट लेके फिर ये घुमा है। और अब जो है ये इसका ऊपर का मूव टारगेट जो है वो 181 पकड़ के चल सकते हैं और नीचे सपोर्ट 168 का ही रहेगा। सो इसमें तेजी की पोजीशन बनाए रखे। और दूसरा अडानी पोर्ट्स की बात करें तो अडानी पोर्ट्स में बहुत ही ज्यादा अच्छा मोमेंटम पिकअप हुआ है और ये पिछले कुछ हफ्तों से एक छोटे से रेंज के अंदर फंसा हुआ था स्टॉक और अब बाहर निकलने की कोशिश है। बट इसका जो ऊपर के तरफ जो बहुत लंबी तेजी अगर देखनी है तो इसे 780 के ऊपर बंद होना होगा। बट अपन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी अभी 753 का रेट है। सो 753 से 780 तक का तो मूव इजीली देखने मिल सकता है और इसका नीचे सपोर्ट जो है वो 740 पे बन गया है। ठीक है, तो टारगेट 740, स्टॉप लॉस 740 के नीचे रखें, तो टारगेट क्या रखें अवनी इसका अडानी पोर्ट का? 787। 787 ठीक है। 787 रुपये का टारगेट, 740 का स्टॉप लॉस, दोनों ट्रेड पास हुए। ONGC के अंदर देखिए थोड़ा स्लो मूवर है, आपको 181 तक आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। ये ब्रेकआउट 170 के बाद का हुआ है, इसलिए स्टॉप लॉस अवधि ने आपको 170 के जस्ट नीचे 168 का दिया हुआ है। तो आपको ONGC के अंदर पोजीशन है जिनकी पुरानी, वो ट्रेल ज़रूर करें, अभी प्रॉफिट बुक ना करें, उनको ट्रेल करना चाहिए एथिकली अकॉर्डिंग टू द डाटा। और दूसरा है अडानी पोर्ट। देखिए अडानी पोर्ट के अंदर इसलिए है क्योंकि अडानी पोर्ट ने अब तक तो हिडलबर्ग वाली रिपोर्ट का जितना डैमेज था उसको तो ख़त्म किया है। एक है नया ब्रेकआउट कैंडिडेट है। किसी भी फंडामेंटल एनालिस्ट से पूछेंगे कि एक शेयर बता दीजिए अडानी ग्रुप में से सबसे बेहतर है, उसका नाम होगा अडानी पोर्ट। तो ये टेक्निकली फंडा कॉल है और इस 787 तक जा सकता है। 740 का स्टॉप लॉस है, रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड है आपका। आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट कवरिंग के दो कैंडिडेट पता करते हैं। ध्वनि, दो शेयर हमने निकाले, एक तो IEX, आपको पता ही है कि इसकी एक प्रॉब्लम आई थी जो कि इसके रेगुलेशन पॉलिसीज़ को लेकर थी। गवर्नमेंट इसके सामने एक और नए रेगुलेटर्स को रख रही थी। इसने अपने नंबर्स दिखाए, नंबर्स के बाद थोड़ा टर्न अराउंड हुआ, शेयर पुल बैक दिखा रहा है, शॉर्ट कवरिंग दिखा रहा है। और एक शेयर है HDFC AMC, इन दोनों शेयर्स को जरा चेक कर लो। HDFC AMC का पुल बैक काफ़ी स्ट्रांग है और IEX का भी शुरू हुआ है। जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे IEX की पहले बात करें तो IEX डेफिनेटली यहाँ पे एक टर्न अराउंड दिखा रहा है, बट जो कंफर्मेशन उसके अंदर आना चाहिए वो अभी भी मिसिंग है। तो इसके लिए अभी फिलहाल हम इसे
शॉर्ट कवरिंग की लिस्ट से ड्रॉप करेंगे। HDFC AMC की जहां तक बात है तो डेफिनेटली इसका चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही यहाँ पे शानदार बना हुआ है। ओवरऑल वीकली चार्ट स्ट्रक्चर भी जैसे हम सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं तो काफी इंपॉर्टेंट रह जाता है डिस्कस करना। तो वीकली चार्ट स्ट्रक्चर भी इसका जो है वो बॉटम फॉर्मेशन अच्छा बनाया हुआ है और वहां से हमें ब्रेकआउट मिल रहा है। तो HDFC AMC के अंदर आप यहाँ पे पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। करंट लेवल से आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। जो फर्स्ट टारगेट इसका रहता है तो 2600 का यहाँ पे एक फर्स्ट टारगेट रहता है, जिसके लिए स्टॉप लॉस जो है वो आपको 2495 का मेंटेन करके चलना है। बट स्टॉक का जो पोटेंशियल है वो काफी यहाँ पे अच्छा बना हुआ है, तो 2695 तक का भी यहाँ पे टारगेट अचीवेबल है एंटायर सीरीज के लिए अगर प्ले करें तो। और उसी नेक्स्ट टारगेट के लिए हमें जो स्टॉप लॉस रहेगा उसे कॉस्ट को ट्रेल करना है। ओके ठीक है। HDFC AMC पे 2600 तक का टारगेट है, 2495 का स्टॉप लॉस है। एक चीज़ मैं HDFC के बारे में ज़रूर यहाँ पे बताना चाहूँगा, HDFC AMC के बारे में। ये शेयर काफ़ी अच्छे से चला हुआ है। हाँ, अगर आप एक काम कर सकते हैं, इसका मंथली चार्ट दिखा पाएँ तो मैं ज़रा और क्लियर कर दूँगा इसको। ये शेयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव इसने दिया है, वर्टिकल राइज जिसे कहते हैं ना, वो दिया हुआ है अपने मेगा सपोर्ट एरिया, जो कि करीब करीब 1650 के आसपास बनता था। वहाँ से एक वर्टिकल राइज है शेयर के अंदर, एक महीने में 25% का रिटर्न है। इसलिए जिनके पास पोजीशन है उनसे कंपेयर ही नहीं करना आपको। आप अपनी पोजीशन ले रहे हो, अपना स्टॉप लॉस रखो। हो सकता है आपके साथ वाले ने भी लिया, आप उनका स्टॉप लॉस मत रखना। उन्होंने तो एक महीने में 24% कमाया है, आप 24% के ऊपर आ रहे हो। ये स्ट्रेंथ है, इसलिए इसको प्लस किया जा रहा है। लेकिन पुराने वालों से नॉन कंपेरेबल शेयर है ये। HDFC AMC का स्टॉप लॉस टारगेट नए वालों के लिए वापस से ज़रा दिखा दीजिए जो धनी ने दिए हैं, और पुराने वालों को थोड़ा अलग तरीके से इस पे कैलकुलेट और अलग किस्म से दिमाग लगाना होगा। और जिनके पास पोजिशनली फंड जैसी बाइंग रहती है या SIP करते हैं, उनको तो सोचना नहीं है, उनके लिए स्टॉप लॉस टारगेट नहीं है, उनके लिए कुछ और है। 2495 का एक स्टॉप लॉस है। ठीक है, अब हम ज़रा आगे बढ़ जाते हैं और अब जरा पता करते हैं कि आज के मंदी वाले शेयर्स में कौन से ट्रेड में सौदा बनता है। तीन ट्रेड अब तक हम पॉजिटिव चुन के आ चुके हैं, ONGC, अदानी पोर्ट और HDFC AMC। अब शॉर्ट्स की बारी में पहला सौदा है HPCL। अवनी एक बार जरा इसका चेक कीजिएगा, इसका पीयर IOC के आज नंबर्स हैं। जब नंबर्स आ रहे हैं तो क्रूड भी 78 से $84 तक पहुंचा हुआ है। थोड़ा बहुत नुकसान इस चीज़ का भी HPCL को देखना पड़ रहा है। दूसरा है बजाज फिनसर्व, इसको भी आप जरा चेक कर लीजिएगा। दोनों बजाज ग्रुप की जो कंपनी है, फाइनेंस एंड फिनसर्व, नंबर्स पे पॉजिटिव रिएक्शन नहीं दे रही है। डिम्पी जी, पहले हम बात करेंगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम की। HPCL का चार्ट्स पे अगर देखें तो वीकली सपोर्ट बनता है 276 पे। तो ये जब तक 276 नहीं तोड़ता है तब तक कोई यहाँ से इस लेवल से बड़ी मंदी और नहीं दिखाई पड़ेगी। 276 के लेवल पे हम निवेश कर सकते हैं लॉन्ग साइड पे, और इसका ऊपर का टारगेट रहेगा। फिर ये एक बार 290 तक का मूव देखने मिल सकता है, और जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो सिर्फ ₹2 का लगाएंगे, वो होगा 274। 274 का, 74 का कि 79 का? जी, हम निवेश करेंगे 276 पे, क्योंकि वीकली सपोर्ट 276 पे है, वहां पे आएगा ओके, तो ही निवेश ठीक है। करेंगे। ठीक है, तो हो गया 274 का स्टॉप लॉस हो गया। इन डेट केस टारगेट आप बता रहे हैं 290 का। तो एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई है, HPCL जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है, अभी चल रहा है स्पॉट के हिसाब से 81। अगर अवनी कह रही है कि 76 के आसपास लेना है तो एक लेसन आपके लिए है, यहाँ से ₹5 की गुंजाइश और हो सकती है, यानी कि 1.5% और टूट सकता है। तो जिनके पास शॉर्ट है या तो ट्रेल करो, जिनको लॉन्ग करना है कि नहीं बस अब तो बहुत टूट गया, वे शेयर चल जाएगा, उसके लिए अवनी की ये ट्रेड बिल्कुल फिट बैठता है। 276 का एक आपको एंट्री लेवल होगा, 274 का स्टॉप लॉस लगाना, ₹2 जाएंगे, सामने आपके ₹14 रखे हैं आने के लिए, तो रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई हो जाएगा। HPCL के अंदर अभी जल्दबाजी ना कीजिएगा, थोड़ा रुक जाइए, कहीं ऐसा ना आपको ऐसा लगे कि नहीं 290 का तो है, हम ले ही लेते हैं, अभी क्या प्रॉब्लम है, हम रख लेंगे 74 का स्टॉप लॉस, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड नहीं है और एंट्री भी थोड़ी गड़बड़ हो सकती है।
ठीक है, अब एक काम करते हैं, जरा ध्वनि से पता कर लेते हैं पहले उनकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या है, फिर अवनी से जानेंगे उनके ट्रेडिंग कॉल्स क्या है। ध्वनि, आपके ट्रेडिंग कॉल्स। जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे मेरी तरफ से 2 ट्रेडिंग कॉल्स रहेगी, एक बाय की है और एक सेल की है। तो बाय के लिए आईसीआईसीआई जीआई जो है उसका हमें यहाँ पे बाय कॉल है, जिसके अंदर करंट मार्केट प्राइस से आपको इसके अंदर एंटर करना है। स्ट्रक्चर जो है इसका वो काफी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना हुआ है, ओवरऑल मोमेंटम ट्रेड की तरह इसको माना जाएगा। 14-15 तक का एक टारगेट है, स्टॉप लॉस 1368 का मेंटेन करना है। दूसरा जो यहाँ पे कॉल है वो एलटीआई माइंट्री का है। स्ट्रक्चर इसका जो है वो वीक है, ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है आज की सेशन में। इसकी प्रीवियस जो एक रेंज बनी थी पिछले 4 या 5 दिन की, वो यहाँ पे ब्रेक हो रही है। तो करंट लेवल से आपको इसे सेल करना है। जो टारगेट नीचे की तरफ में है, तो पहला टारगेट आपका 4800 का आता है, उसके बाद 4775 का, और स्टॉप लॉस जो आपको इसके अंदर रखना है तो 4915 का मेंटेन करना है। ओके, ठीक है, तो आपने 2 सौदे दे दिए। एक तो आईटी का एलटीआई माइंट्री शॉर्ट के लिए कॉल है, लेवल्स अच्छे से नोट कीजिएगा। दूसरा आईसीआईसी लोम्बार्ड है, जो कि आप कह रहे हैं कि प्लस करके चल सकते हैं। आईसीआईसी जीआई उसका कोड है, जनरल इंश्योरेंस, और वैसे उसका नाम आईसीआईसी लोम्बार्ड है, तो आप उसको एक बार प्लस कर सकते हैं। तो कुल मिला के हमने ध्वनि के 2 ट्रेड हमने पता कर लिए। अवनी, अब आपके 2 ट्रेड। जी, एक मेरा पहला ट्रेड जो रहेगा वो फ्यूचर में रहेगा। वो है सीमेंट सेक्टर से, उसमें काफी गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। वो है इंडिया सीमेंट। सो इंडिया सीमेंट का फ्यूचर 216 से 216.50 के रेंज में निवेश कर सकते हैं। इसका टारगेट रहेगा 221 का, और स्टॉप लॉस रहेगा 214 का। सो 2 रुपए का स्टॉप लॉस है और 221 का इसमें टारगेट रहेगा। अगले जो ट्रेड है वो रहेगा ऑप्शंस में, हम करेंगे इसका ट्रेड। वो है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल का 5300 का कॉल बाय करे 195 के रेट में, और इसका टारगेट रहेगा 275 और स्टॉप लॉस रहेगा 158। सो ये हेल्थ केयर सेक्टर में अभी जो फार्मा सेक्टर में कल हमने मूव देखा था, उसी तरह से हेल्थ केयर सेक्टर में अब यहाँ से एक उछाल आना चाहिए। और उसी दरमियान ये अपोलो हॉस्पिटल सबसे बढ़िया स्टॉक इस सेक्टर में लग रहा है यहाँ से। सो इसमें लेकिन हम ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करेंगे 5300 का कॉल बाय करके। और एक और जो है वो एक पॉपुलर स्टॉक है ऑटो सेक्टर से, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में हम देखें तो काफी पिछले 2-3 दिन में काफी अच्छी गिरावट देखने मिली है। अब यहाँ से एक रिवर्सल का कैंडिडेट बनता है ये। तो इसमें 640 की कॉल खरीदे, 20 रुपए का रेट है उसका, और इसमें टारगेट रहेगा 30 रुपए का और स्टॉप लॉस रहेगा 15.5 का। ठीक है, बेहतरीन। ये दोनों ऑप्शंस भी आपके काम आ गई। एक तो टाटा मोटर्स के, देखिए दोनों ट्रेंडिंग है, ऑटोज़ के अंदर भी ट्रेंडिंग आपको कॉल मिल गई, और कोई सीधे नहीं, सीधा प्लेन वेनिला कॉल है, सीधे सीधे कॉल्स प्लस करनी है आपको। और दूसरा अपोलो हॉस्पिटल के अंदर भी आपको 5300 की स्ट्राइक की कॉल प्लस कर लेनी है। कोई वीकली एक्सपायरी नहीं होती, सीधा मंथ में कटेगा। और इस बार की सीरीज़ तो 31 तारीख की है, 31 अगस्त तक 5 हफ्तों की सीरीज़ रहेगी इस बार। तो आपके लिए बहुत बड़ा समय होगा, आपको अच्छे ट्रेड मिल रहे हैं यहाँ पे। और अवनी की तरफ से एक इंडिया सीमेंट और है जिसको आप प्लस कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इन्हीं सभी ट्रेड्स के साथ आपकी अगस्त सीरीज़ काफ़ी शानदार होगी। अवनी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और ध्वनि, आपका भी बहुत शुक्रिया आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और आज अपने ट्रेड देने के लिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि इन्हीं ट्रेड के साथ आपकी अगस्त सीरीज़ बेहतर हो। इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।